डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। उसके बारे में मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बताई थी, जैसे कि परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इनके बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। अब नंबर आता है आपका संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है? क्या इसको P अपॉन क्यों के रूप में लिखा जा सकता है? मैंने आपको बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो P अपॉन क्यों के टाइप की होती है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो बताता हूं आपको, 0 एक परिमेय संख्या होती है तो आप लिखोगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद आप इसने बोला है आपको, क्या इसको P अपॉन क्यों के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल आप बोलोगी हाँ लिखा जा सकता है। और कब? अगर P की वैल्यू 0 हो गई और क्यों आपका कुछ भी हो गया। मैंने बताया था P अपॉन क्यों टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन और मैंने एक शर्त इसमें कंडीशन बताई थी आपको कि क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्यों 0 हो गया तो क्या आएगा? इन्फिनिट। और इनफाइनाइट हो गया यानी पर अगर इन्फिनिट हो गया तो क्या होगा? हम उसको डेफिनिट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा था P अपॉन क्यों की फॉर्म, तो क्यों कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो। तो मैं अगर लिखता हूं P अपॉन क्यों की फॉर्म में, क्योंकि P अपॉन क्यों की फॉर्म में क्या होती है? परिमेय संख्याएं। तो मैंने P मान लिया, मैंने 0 लिया और फिर क्यों के जितने भी मान हैं, सबसे पहले मैंने 1 लिया 1, फिर उसके बाद P की तो सेम वैल्यू हुई है क्योंकि इसने बोला था कि 0, क्योंकि 0 बताना है तो सबसे पहले मेरे पास 0 है। उसके बाद क्यों की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि 1 तो मैंने ले ली, अब मैं क्या लूंगा? 2। तो बच्चों उसके बाद P अपॉन क्यों की, फिर P की कोई और वैल्यू लो 3 और फिर क्या लो? 3 ले लो और ऐसे ही एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। अगर ये P अपॉन क्यों है और मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि अगर Q 0 हो गया और P की कुछ भी वैल्यूज हुई 1 2 3 4 एंड सो कुछ भी हो सकता है, तो जो आपका अगर सपोज P की वैल्यू 1 हो गई और Q की वैल्यू Q इज नॉट इक्वल टू 0 ना होके Q की वैल्यू 0 होती है तो मैं यहाँ पे 0 रखूंगा। तो जब भी 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। और ये जो अनंत होता है, अनंत का सिंबल क्या होता है? ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अगर अनंत आ गया तो हम कह सकते हैं इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, वी कांट वेल डिफाइन, यानी कि हम इसको कभी भी सुपरिभाषित नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो नंबर्स क्या है मेरे पास में? 3 और 4, यानी कि 3 और 4। इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन में कितनी संख्याएं वो बोल रहा है। तो इसने बोला हमें 6 परिमेय संख्याएं। तो 6 परिमेय संख्याएं इसने बोला, जो भी बोलेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद उसमें हम 1 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 6 में 1 को ऐड किया तो कितना है? 7। जब हमने इसमें 6 में 1 को ऐड किया तो कितना है? 7। तो बच्चों अब मेरे पास डिजिट क्या है? 3 और 4। सबसे पहले मैं नंबर लूंगा 3। जो भी मेरा ऐड करके आया है उससे मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और उससे ही डिवाइड भी करूंगा। ऐसे ही दूसरी डिजिट क्या है मेरे पास? 4। जो 7 डिजिट इस 6 में ऐड करके जो भी आया था 7, 1 को ऐड किया था 7 आया था, तो उसमें भी मैं इसी 7 से डिवाइड करूंगा और 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 7 से ही भाग करूंगा और 7 से ही गुना करूंगा। तो अभी कितना आ गया? 3 7 या 21/7 और ये कितना आ गया? 28/7।
अब देखिए मेरे पास ये दो डिजिट आ गई 21/7 और 28/7। इसने मुझे भी कहा था कि 3 और 4 के बीच की 6 प्रीमियर संख्याएं लिखिए। तो मैं करूंगा क्या, ये देखो ये दोनों जो डिजिट मेरे पास आई हैं इनके बीच की लिखनी है, ये इनको नहीं लेना बीच में बिल्कुल भी, यानी 21/7 और इसको नहीं लिखना, बस इनके बीच के लिए 21 है। 21 के बाद क्या आएगा 22/7। इस अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा डेनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है वो इक्वल हो जाता है, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड एक ही नंबर से करते हैं, जिससे कि हमारा जो डेनोमिनेटर यानी कि हर होता है वो इक्वल हो जाता है। तो कितना 20/7 है 20/8, तो इसके बीच की संख्याएं निकालिए। 22 हो गया, एक आपको हो गया 23/7, एक 20/4, 22, 23, 24, फिर क्या गया 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। 1 2 3 4 5 6, यही आपका क्या है आंसर। इसने भी 6 प्रीमियर संख्याएं लिखने के लिए बोला था 3 के और 4 के बीच में। जब मैंने से ये प्रोसीजर फॉलो किया तो मेरा जो नंबर आया, एक ये आया 21/7 यानी कि 21/7 और दूसरा ये आया 28/7। तो मुझे ये नहीं देखना कि इसको मत लेके चलना साथ में, अगर आप इसको लेकर चल गए तो कम से कम आपकी कितनी डिजिट पड़ेगी 8 डिजिट पड़ेगी, यानी कि 8 प्रीमियर संख्याएं आप लिख दोगे और जो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें इनके बीच की निकालनी है, इनके बीच यानी 21 के बाद में क्या डिजिट आती है 22/7 यानी कि 22/7। 22 के बाद क्या आता है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट हमें रेशनल नंबर यानी कि प्रीमियर संख्याएं बतानी थी, वो हमने लिखी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रीमियर संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं बोला इसने 5, तो जितनी भी संख्याएं बोला है सबसे पहले उसको ही उठा लीजिए। कितना है 5 है, तो 5 मैंने बोलता कि जो भी जिसके बीच जितनी भी संख्याएं बोला है उसमें 1 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 5 में 1 को ऐड किया 6। अब ये हो गया हमारा 6, अब उठा लो इसको 3/5। जितना भी ऐड करके आया मैंने बोला था कि भाई इससे ही मल्टीप्लाई करना है और इससे ही डिवाइड करना है, और फिर आ गया मेरे पास 4/5, इसमें भी 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो गया 6 दिया 18, 6 पंजे 30 और ये 4 6 24, 5 30। देखो डेनोमिनेटर यानी कि हर दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब काम हो गया हमारा, और तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमें निकालना क्या है कि इसके बीच की 5 प्रीमियर संख्याएं निकालनी है। तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये जो नंबर्स हैं ओनली इनके बीच का निकालना है, ना कि इनको साथ में लेकर के। तो ये 18/13 है, तो मैं क्या लूंगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, और ये हमें निकालनी थी 5 प्रीमियर संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स हमें निकालने थे। लेकिन मैंने यहाँ पे 18/13 को नहीं लिया, उससे अगले वाली जो डिजिट आएगी वो मैंने इसमें ली, और ये सबसे लास्ट वाली डिजिट है उसको छोड़ा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में यही कहा हुआ है कि इनके बीच की संख्या लेनी है, ना कि इनको लेना है। तो 1 2 3 4 5 5 प्रीमियर संख्या हो गई, तो ये यहाँ पर क्या आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य या असत्य बताइए, कारण के सहित उत्तर दीजिए। इसमें बोला है फर्स्ट में प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, जब मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी उसके अंदर बताया भी था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो इन्फिनिटिव, अनंत तक यानी कि। और फिर होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में 0 से लगा करके
1 2 3 यानी कि 0 के साथ में सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात सही है यानी कि सत्य है। उसके बाद इसने बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसने बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इसमें पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। लेकिन फुल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कभी भी निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे 0 1 2 3। और अगर मैं 0 से इधर आऊं लेफ्ट साइड तो क्या होगा, वही -1 -2 और -3 ऐसे ही एंड सोन चलते चले जाएंगे। तो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पूर्णांक। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो ओनली पॉजिटिव होती हैं विद 0 के साथ में 0 1 2 3 4 एंड सोन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा असत्य है यानी कि फॉल्स है। थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, P/Q के टाइप की, यानी कि जैसे मानने में लिख लेता हूं 3/4, P/Q के टाइप की कोई भी मैंने संख्या ली। उसने बोला कि पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं। देखो पूर्ण संख्याएं मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, जो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे होती है पूर्ण संख्याएं। और परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q की फॉर्म की। तो ये चीज हमारी जो है ये पॉसिबल नहीं है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल, देन वी कैन से दैट इट इज फॉल्स, यानी कि असत्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति का कंप्लीट हो चुका है।